हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। सुभाष घई, वो फिल्म मेकर जिसे राज कपूर के बाद शोमैन कहा गया। इनकी शुरुआत 15 में से 12 फिल्में सुपरहिट रही थीं। एज अ डायरेक्टर 1976 में शुरू हुआ ये सक्सेसफुल करियर ऐसे ही चलता रहता अगर बीच में कर्ज और क्रोधी जैसी फिल्में नहीं आई होती। कर्ज घई का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन फिल्म पिट गई। सुभाष घई सतर्क हो गए। वो पहले से दिलीप कुमार और संजय दत्त के साथ विधाता बना रहे थे, साथ ही साथ एक और स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था संगीत। इसे वो पहले संजय दत्त के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन संजय का ड्रग एडिक्शन वाला दौर चल रहा था। इसके बाद उन्होंने सुपरस्टार कमल हासन को कास्ट करने का सोचा, क्योंकि अगर साउथ वाले स्टारडम को छोड़ भी दें तो नॉर्थ इंडिया में कमल के खाते में एक दूजे के लिए जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ब्लॉकबस्टर देने के बाद कोई खाली तो नहीं रहता, हाँ, बेशर्ते वो चंकी पांडे ना हो। कमल व्यस्त थे, उनके घई की फिल्म के काम करने के आसार कम ही नजर आ रहे थे। सुभाष घई ने तय किया कि अब वो इस फिल्म को ड्रॉप करके कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, नए चेहरों के साथ छोटे बजट की फिल्म। कहा जाता है घई ने उसी फिल्म का टाइटल बदलकर संगीत से हीरो कर दिया। अपना प्रोडक्शन हाउस मुक्ता आर्ट्स शुरू किया और नए चेहरों को कास्ट करके एक सुपरहिट फिल्म बनाई। हीरो 16 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई और 75 हफ्तों तक थिएटर में चली। इस फिल्म से सड़क पर सिगरेट बेचने वाला एक लड़का स्टार बन गया और फिल्में छोड़ने का मन बना चुकी लड़की फिल्म मेकर्स की पहली पसंद। नाम जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री। सबसे पहले आपका ये कंफ्यूजन दूर किया जाए कि हीरो जैकी श्रॉफ के करियर की पहली फिल्म थी। वो 1982 में आई फिल्म स्वामी दादा में देव आनंद के साथ काम कर चुके थे। वो फिल्म में 10 मिनट के लिए एक हिटमैन के रोल में दिखाई दिए थे। देव आनंद ने द टेलीग्राफ को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जैकी श्रॉफ को मिले कैसे थे। देव साहब ने बताया कि वो एक बार सड़क से अपनी कार में गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक लड़का गंदी शर्ट और फटी हुई जीन्स पहने चार मीनार सिगरेट बेच रहा था। उन्होंने उस लड़के की आंखों में पता नहीं ऐसा क्या देख लिया कि उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। और किस्मत ऐसी कि देव साहब जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचे, उन्हें वो लड़का वहां भी मिल गया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जैकी श्रॉफ को अपनी फिल्म स्वामी दादा में कास्ट कर लिया। फिल्म आई और गई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी, क्योंकि देव आनंद फिल्म प्रमोशन जैसी किसी स्ट्रेटेजी में विश्वास नहीं रखते थे। इस फिल्म के साथ साथ जैकी मॉडलिंग भी कर रहे थे। जब सुभाष घई ने संगीत का आइडिया ड्रॉप किया, तब वो हीरो के लिए हीरो ढूंढ रहे थे। उन्हें जैकी के बारे में पता चला। उन्होंने इस लड़के को रफ टफ रहते देखा, बड़ी हुई दाढ़ी मूछ, अजीबोगरीब तरीके के कपड़े पहने हुए। लेकिन जब वो उनसे मिलने आया तो प्रिम एंड ट्रिम होकर, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिंपल शर्ट और पैंट पहन कर आया था। जैकी सुभाष घई की बातचीत हुई, दाढ़ी मूछ बढ़ाने को कहा गया। साथ ही इस लड़के को एक्टिंग भी नहीं आती थी। घई ने छौने नॉन एक्टर पर खूब मेहनत की, कैमरा चलाकर बातचीत की। ऑडिशन के दौर हुए और जैकी फिल्म में कास्ट कर लिए गए, मगर उन्हें एक्टिंग अब भी नहीं आती थी। देव आनंद के फैन होने के साथ साथ जैकी उनकी ही फिल्म में काम करके आए थे, इसलिए देव साहब का प्रभाव उन पर ज्यादा था। वो चीज एक्टिंग में भी झलक रही थी। जैकी भी लाइनें सही से नहीं बोल पाने के चक्कर में फ्रस्ट्रेट हो गए थे। घई उन्हें साइड में लेकर गए, समझाया कि इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी फिल्म के हीरो वही हैं, वो उन्हें किसी और से रिप्लेस नहीं करेंगे। घई ने जैकी के सामने एक डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कॉपी ही करना है तो देव साहब से ज्यादा एक कैरेक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के जोन में है, उन्हें लेकर आओ। जैकी ने पहले तो वो किया, लेकिन फिर बीतते समय के साथ उनका सुर उन्हें मिल गया। हीरो की रिलीज के अगले 2 सालों में जैकी 17 फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्नीस 1981 में मीनाक्षी जब मिस इंडिया बनी, तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसके बाद से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने मनोज कुमार के प्रोडक्शन में उनके भाई राजीव गोस्वामी के ऑपोजिट अपना करियर शुरू किया। फिल्म थी पेंटर बाबू, जो बुरी तरह से पिट गई। मीनाक्षी का फिल्मों से मन हट गया, वो एक्टिंग छोड़ देना चाहती थी, लेकिन तभी उन्हें सुभाष घई ने कन्विंस करके अपनी फिल्म में कास्ट किया। घई मीनाक्षी को अपनी फिल्म में इसलिए चाहते थे क्योंकि वो नया चेहरा थी और ट्रेंड डांसर भी थी, जो कि हीरो की हीरोइन के लिए काफी जरूरी था। हीरो ब्लॉकबस्टर रही और मीनाक्षी ने अपना करियर एक फिल्म की बजाय 15 साल तक खींच लिया। जब करियर में पीक पर थी, तब शादी करके फिल्मों से दूर भी हो गई। हमने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं कि कोई सेट पर नाचते नाचते बेहोश हो गया तो किसी के घुटने छिल गए। ऐसी खबरों पर यकीन करना मुश्किल रहता है, आप जब तक खुद किसी भरोसेमंद शख्स के मुंह से वो बातें ना सुन ले।
लेकिन हमने ये वाला किस्सा उस आदमी के मुंह से सुना जिसे इंडस्ट्री में उसकी साफगोई और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, यानी जैकी श्रॉफ। जैकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हीरो में एक गाना था, निंदिया से जागी बहार। इस गाने की शूटिंग के समय मीनाक्षी को 104 डिग्री बुखार था और इस सीन की शूटिंग सुबह 5 बजे होनी थी, वो भी एक झरने के नीचे। तमाम दिक्कतों के बावजूद मीनाक्षी सेट पर पहुंची और वो सीन शूट किया। इसके बाद से जैकी मीनाक्षी के प्रोफेशनलिज्म के कायल हो गए। मीनाक्षी ही वो हीरोइन थी जिनके बाद सुभाष घई ने सिर्फ उन्हीं लड़कियों को अपनी फिल्म में लेना शुरू किया जिनका नाम एम अक्षर से शुरू होता था, यानी माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला और महिमा चौधरी। उन्होंने अपना ये अंधविश्वास तोड़ा ताल में ऐश्वर्या राय को कास्ट करके। सुभाष घई जब ये पिक्चर लिख रहे थे तब उन्होंने इसकी कहानी में ही बांसुरी को बिल्कुल फिल्म के साथ रखा था। वो इंस्ट्रूमेंट उनके हीरो का एस्केप रूट था। फिल्म के म्यूजिक के लिए घई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी के पास पहुंचे। म्यूजिकल जोड़ी ने कहा कि इस फिल्म का म्यूजिक टाइमलेस होना चाहिए। घई को कॉन्फिडेंस आ गया। बात ही बात में बांसुरी वाली बात भी छिड़ गई। अभी बातचीत चल रही थी कि प्यारेलाल जी पियानो पर बैठे एक धुन बजाने लगे। सबको ये धुन अटक गई। फाइनल हुआ कि बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के साथ इसे रिकॉर्ड किया जाए। ये वही धुन थी जो पूरी फिल्म में इस्तेमाल की गई। 2014 में जब जैकी के बेटे टाइगर ने हीरोपंती से अपना एक्टिंग डेब्यू किया, ये बांसुरी वाली धुन उस फिल्म में भी इस्तेमाल की गई थी। इस धुन से एक बड़ा मजेदार वाकया जुड़ा हुआ है। 2012 में टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने इस बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि 2 लड़के हैं, वो हर संडे उनके घर आते हैं और हीरो की वही धुन बांसुरी पर बजाते हैं। फर्क नहीं पड़ता जैकी घर पर है या नहीं। उन्होंने पिछले 15 सालों से इसे अपना रूटीन बनाया हुआ है। ना उन्होंने कभी कुछ मांगा न दिया। वो कौन है, वहाँ क्यों आते हैं, ये सारे सवाल उन लड़कों से ना कभी जैकी ने किया ना उन्होंने बताया। वो बस बांसुरी बजाने आते हैं और बजाकर चुपचाप चले भी जाते हैं। हालांकि जैकी को ये किस्सा बताए अब 7 साल हो गए हैं। ये चीज़ अब भी चल रही है या बंद हो गई? कहीं मिले तो उनसे पूछिएगा जरूर। रेशमा नाम की पाकिस्तानी सिंगर थी। इंडिया के राजस्थान में पैदा हुई थी। पार्टीशन के टाइम फैमिली पाकिस्तान के लाहौर में सेटल हो गई। इंडिया आती जाती रहती थी सिंगिंग के लिए। 1973 में फिल्म बॉबी में राज कपूर ने उनका गाना अखियां नू रहन दे लिया था, लेकिन उसे लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। जाहिर तौर पर सुभाष घई ने वो गाना सुना हुआ होगा। एक ये भी किस्सा मशहूर है कि रेशमा राज कपूर की पार्टी में परफॉर्म कर रही थी। यहाँ सुभाष घई ने उन्हें लंबी जुदाई गाते सुना। सुनते ही वो इस गाने के साथ प्रेम में पड़ गए। जब वो फिल्म हीरो बना रहे थे तब उन्होंने रेशमा को अपनी फिल्म के लिए लंबी जुदाई गाने के लिए बुलाया था। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रेशमा की एक डिमांड थी। उनका कहना था इस गाने की रिकॉर्डिंग में वो अपना ऑर्केस्ट्रा ना इस्तेमाल करें, गाने में कम से कम म्यूजिक रखें। जब गाने की बारी आई तो रेशमा रिकॉर्डिंग रूम एक मटका लेकर जमीन पर बैठ गई। उन्होंने मटका बजाते हुए लंबी जुदाई गाना शुरू कर दिया। सब सही चल रहा था, बस रेशमा हिंज की ऊंची दीवार बनाई के बदले हिंज की ऊंची दीवार गिराई गा दे रही थी। लक्ष्मीकांत ने बीच में रोकते हुए टोका, लेकिन कई बार करेक्ट करने के बावजूद रेशमा फ्लो में बनाई को गिराई ही गा दे रही थी। इस बात से नाराज होकर लक्ष्मीकांत जी कमरे से बाहर चले गए। प्यारेलाल जी लक्ष्मीकांत जी को मनाकर वापस कमरे में ले आए। थोड़ी देर रेशमा से बातचीत की, उन्हें बताया कि क्या गाना है। इसके बाद रेशमा ने वो शब्द पकड़ लिया। मटके के ऊपर थाप के साथ वो गाना शुरू हुई। गाने के नोट के हिसाब से मटके पर थाप भी फ्लक्चुएट कर रहा था। जैसे ही उस गाने का हाई नोट आया, रेशमा की हाथ के थाप से वो मटका टूटकर रिकॉर्डिंग रूम में बिखर गया। वो इस कदर अपने गाने के साथ थी कि उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ। हालांकि फाइनली वो गाना रिकॉर्ड हो गया। रिलीज के बाद लंबी जुदाई इंडिया में इंस्टेंट हिट हो गया। बाद में इमरान हाशमी की फिल्म जन्नत में भी वो गाना इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसी दूसरी सिंगर के साथ। सुभाष घई अपनी फिल्मों में तब से ब्रांड प्लेसमेंट करते आ रहे हैं जब से इस प्रोसेस को ब्रांड प्लेसमेंट नाम भी नहीं दिया गया था। जैसे हीरो में राजदूत 350 था। 1983 से लेकर 1989 तक इंडिया में ये गाड़ी एस्कॉर्ट्स ग्रुप बनाती थी। फिल्म में एक रेसिंग कंपटीशन था जहां बड़े आराम से इस बाइक का प्रमोशन हो गया। लोगों ने देश के हार्टथ्रोब को गाड़ी चलाते हुए देखा और अपने लिए भी खरीद डाली। हालांकि जैकी श्रॉफ हीरो से स्टार बनने के बावजूद अपनी बाइक पर ही घूमते थे। वो काम पर भी बाइक से ही जाते थे, लेकिन लोगों को ये सब नहीं पता था। एक बार जैकी स्टार एंड स्टाइल मैगजीन के ऑफिस पहुंचे थे। यहाँ भी वो बाइक से ही आए। उन्हें देखकर लोग बातें बनाने लगे, लेकिन जैकी को अपने स्टारडम या स्टार स्टेटस का कोई इल्हाम नहीं था। चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन, सपरिवार और जैकी श्रॉफ एक ही होटल में ठहरे हुए थे।
बच्चन परिवार ने उस 5 स्टार होटल का पूरा 2nd फ्लोर बुक कराया हुआ था। जैकी सोच रहे थे कि अमिताभ बच्चन से मिल लिया जाए। इतनी देर में अभिषेक और श्वेता बच्चन उनके पास ऑटोग्राफ लेने आ गए। जैकी को लगा अमिताभ बच्चन के बच्चे उनके पास ऑटोग्राफ लेने आए हैं, इसका मतलब वो वाकई एक बड़े स्टार बन गए हैं। खैर, हम ब्रांड प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। सुभाष घई ने ताल में कोका कोला के साथ बड़ी डील की। उनकी फिल्म में लड़का लड़की यानी अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय पहली बार गलती से ही सही लेकिन कोका कोला की बोतल पर ही मिलते हैं। ये चीज आप इश्क बिना गाने में देख सकते हैं। इंडस्ट्री के लोगों ने कहा अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन जनता को ये बात उतनी नहीं खली। उसके बाद कोक हम साथ साथ हैं के साथ बहुत बड़े लेवल पर जुड़ा। 2001 में ऋतिक रोशन करीना कपूर स्टारर यादें में पास पास जैसे ब्रांड की प्लेसमेंट हुई और अब तो एक फिल्म के अंदर न जाने कितने ब्रांड्स प्लेस कर दिए जाते हैं, उन पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। अब तो लोगों का ध्यान खींचने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी बड़ी सीरीज में भोंडे तरीके का ब्रांड प्लेसमेंट भी होता है। जाते जाते बोनस में एक छोटा सा किस्सा लेते जाइए। सलमान खान ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, SKF यानी सलमान खान फिल्म्स। इसके तहत उन्होंने सुभाष घई की हीरो को रीमेक करने का प्लान बनाया। इस फिल्म से आदित्य पंचोली के बेटे सूरज और सुनील शेट्टी की बेटी आथिया को लॉन्च किया जाना था। फिल्म बनकर तैयार होने के बाद एक प्रीमियर किया गया, रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी 10 सितंबर 2015। इस प्रीमियर पर इंडस्ट्री के तमाम लोग पहुंचे थे। जैकी श्रॉफ भी आए थे, लेकिन जब उनसे फिल्म देखने के लिए अंदर थिएटर में जाने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सूरज पंचोली को कहा, बच्चा मैं इधर तुम लोगों को आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं ये फिल्म थिएटर में अपने पैसे खर्च करके देखूंगा। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।